Hi students, if you are a NEET aspirant and struggling with physical chemistry, then here are some tips for you. Tip number 1, make your own notes. आपके पास अपने खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर बेसिस के ऊपर आप रिवाइज कीजिए. टिप नंबर 2, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स. अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप लोग यूज़ कीजिए 80-20 रूल. इट सिंपली मीन्स अगर आपने चैप्टर को 100 पेजेस के अंदर लिखा है तो 80% पार्ट को हटाइए और उसे कंसाइज कीजिए 20% के अंदर. टिप के अंदर एट द सेम टाइम मेक द फॉर्मूला शीट. सारे फॉर्मूलाज आपके पास में एक चैप्टर के एक पेज पे लिखे होने चाहिए और उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे रेगुलर इंटरवल्स में रिवाइज कीजिए. टिप नंबर 3, रीड द NCERT एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स. इसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और ये NCERT की लाइन से डायरेक्ट उठाए जाते हैं. तो NCERT की एक एक लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए. टिप नंबर 4, डू PYQs एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट के पेपर में कई बार देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इवन वैल्यूज भी चेंज नहीं की जाती. मेक श्योर एटलीस्ट यू डू 35 ईयर्स ऑफ PYQs. टिप नंबर 5, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ रिलेशन फिजिक्स से होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर आप गैसियस स्टेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास की गैसेस रियल गैसेस होती हैं, इनसे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कीजिए. अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो ये आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करेगा सब्जेक्ट के लिए एंड आप लोगों के लिए सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसे काम करता है, एक फिजिबल रिएक्शन क्या है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इट विल मेक द फिजिकल केमिस्ट्री ईजियर. टिप नंबर 6, डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स. डू योर कैलकुलेशंस ऑन योर ओन. टिप नंबर 7, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द यूनिट्स. क्योंकि नीट के अंदर कई बार आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें वैल्यूज सेम होती है, डिफरेंस होता है केवल यूनिट्स का. फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट, तो यूनिट्स का ऑलवेज ध्यान रखिए. टिप नंबर 8, डू ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट. ईजी क्वेश्चन पहले करने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कभी भी हार्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा जल्दी जंप मत कीजिए. पहले ईजियर वर्जन पे जाइए, देन मॉडरेट क्वेश्चंस पे एंड देन जंप ऑन टू हार्ड क्वेश्चन. इसी के साथ में एक और बोनस टिप, जब भी कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है मार्क ज़रूर कीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग था, मुझे इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा, ये आप लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए. तो आप हेडर के ऊपर मार्क कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा टफ था. टिप नंबर 9, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना सीखिए कैलकुलेशंस के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गैसियस स्टेट के क्वेश्चन करते हैं, अगर आप लोग R की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 यूज़ कर रहे हैं, यूज़ 1/12 इंस्टीड ऑफ दैट वैल्यू. इट विल मेक योर कैलकुलेशन ईजियर. अगर आप लोग थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन करते हैं, यूज़ 25/3 इंस्टीड ऑफ यूजिंग 8.314. एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो आप लोग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए hc/λ फॉर्मूला काम में लेते हैं, वहाँ आप प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को रखने के बजाय 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा यानी कि वेवलेंथ काम में ले सकते हैं. आने वाला आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो उसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. आने वाला आंसर आपका इलेक्ट्रॉन. इन द लास्ट टिप, पुट योर एफर्ट विथ ऑनेस्टी एंड बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन. क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वर्क डन ज़रूर होगा और आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे. Hope this video is going to be helpful for you. Thank you so much for watching. Till then, keep learning.